पितृपक्ष में 2 लौंग चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना। पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। पितृ हो जाएंगे खुश, आप पर बरसाएंगे कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे हिंदू संस्कृति से संबंधित वीडियो। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, ध्यान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। इस अवधि में पितर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का शुभारंभ हो जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वज स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान और स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह विदित है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण इत्यादि का विशेष महत्व है। इस अवधि में किसी ज्ञानी द्वारा ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान इत्यादि करवाना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को अन्न, धन या वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष पूर्वजों की मृत्यु के तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। किसी व्यक्ति को यदि अपने पूर्वजों की मृत्यु का तिथि याद नहीं है तो वह अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह कर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है, जिसका समापन 16 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों से निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। इसी तरह श्राद्ध में भोजन कराने का भी विधान है। मान्यता है कि श्राद्ध में कराया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध का भोजन अन्य दिनों की तुलना में अलग होता है। इसमें लहसुन, प्याज, मसूर दाल, मांसाहार आदि वर्जित होते हैं। श्राद्ध का भोजन 5 जगहों पर निकाला जाता है। ब्राह्मणों को भी श्राद्ध का भोजन कराया जाता है। लेकिन श्राद्ध में केवल भोजन पकाने ही नहीं बल्कि परोसने के भी कुछ नियम और विधियां होती हैं, जिसका पालन जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितृपात्र यानी पितरों के लिए परोई गई थाली को हमेशा उल्टी दिशा रखें और भस्म की रेखा बनाएं। भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते पर या मोहा नाम के वृक्ष के पत्तों से बनी पत्तल का प्रयोग करें। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। श्राद्धीय ब्राह्मणों की थाली में भूलकर भी अलग से नमक नहीं परोसना चाहिए। पके हुए अन्न जैसे लड्डू आदि को हमेशा हाथ से परोसें और अन्य चीजें जैसे तरकारी, चटनी या सलाद के लिए किसी पात्र या चमचे का उपयोग कर सकते हैं। सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपने पितरों की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध पक्ष के मध्य तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि अवश्य करने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्धात् परतरम नान्यच्छेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षण। अर्थात इस संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के लिए समर्पित माह श्राद्ध पक्ष भादों पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। परम पिता ब्रह्मा ने यह पक्ष पितरों के लिए ही बनाया है। आदिकाल में सूर्यपुत्र यम ने परमेश्वर श्री शिव की 20,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर वरदान के रूप में भगवान शिव ने उन्हें पितृलोक का भी अधिकारी बनाया। शास्त्र मत है कि जो प्राणी वर्ष पर्यंत पूजा पाठ आदि नहीं करते, वे भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करके इष्ट कार्य सिद्धि और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी के परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो उन्हें अवश्य ही पितृपक्ष में अपने परिवार के पूर्वजों को तर्पण करके और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद का भोग लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोग लगाने के साथ साथ
वंशवृद्धि के लिए पंचबली भी अवश्य देनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से कौआ, गाय, चींटी, मछलियों सहित देवताओं का भोग लगाना चाहिए। इन पांचों के लिए घर पर अलग से भोजन बनाकर और उसे अलग अलग बर्तनों में जमाकर इन सभी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में न करें ये गलतियां। हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती है। पितृपक्ष की अवधि के दौरान खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवधि में किसी भी तरह का जश्न मनाने से आपके पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा प्रभावित होती है। पितृपक्ष की अवधि को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी नया शुरू ना करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस अवधि में शराब या मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन चाहे, वह विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीया तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीया तिथि को हुआ होता है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में द्वितीया श्राद्ध को करते हैं। लौंग के टोटके से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम किया जा सकता है। कुंडली में राहु केतु दोष है तो आपको हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म होते हैं और घर में खुशहाली आती है। किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और कार्यस्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिल सकती है। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही आसानी से समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।